अच्छा सलमान जी, सबर करिए। तो भाई हम मैं तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो उधर विलियम फिलिप्स ने बताया है, तो उसने तो सिर्फ शॉर्ट रन में बताया, लॉन्ग रन में तो कुछ भी नहीं होगा। ये कितने ना, he agreed that the trade-off between unemployment and inflation exists, however only in the short run, in the long run there is no such trade-off। फ्रीडमैन ने भी यही कहा कि सर फिलिप्स को कहा कि सर आप सही कह रहे हैं, इसका इफेक्ट सिर्फ शॉर्ट रन में होगा, लॉन्ग रन में इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्लियर जी? तो ये देखिए आप ऑटोमेटिकली फिर अगर वो मजीद प्रोडक्शन करना चाहेगा तो वो मजीद इस तरह जाएगा, ठीक है ना, इस तरह, फिर वो मजीद फिर इस तरह, तो ये कर्व इस तरह चलता रहेगा। तो लॉन्ग रन में इस तरह का कोई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई आपस में कोई इतना लिंक मौजूद नहीं है, लेकिन शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करता है। तो ये था आपका फिलिप्स। क्लियर जी? फिलिप्स कर्व, तो ये जी थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ठीक ठाक वो 9 मार्क्स तक सवाल पूछ सकते हैं आप लोगों से। जी तो अब आप पूछे शाबाश। जी जी, शफकत, अजहर, आसिफ। क्लियर है? शमीन, इकरास, आप लोगों को भी क्लियर है? सबा, मुस्कान, चलो ठीक। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो कहते हैं कि यार चाहे जो भी मुल्क हो, ठीक है ना, थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होती रहती है। हमने ऊपर पढ़ा ना वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट, कि यार कुछ लोग वैसे ही काम करना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं वेले लोग, वो कहते हैं बस ठीक है अल्लाह ताला और कहीं, सही है जी, ठीक है ना, तो वो काम को इतना वो रोड मास्टर होते हैं ना, रोड मास्टर तो जानते हैं ना आप लोग, ठीक है, तो वो रोड मास्टर होते हैं, उसको वैसे ही रोडों पे घूमना फिरना अच्छे लगते हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं कि थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर होती रहती है, सही है। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो वॉलंटियरली भी हो सकती हैं, वो आपकी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, फ्रिक्शनल भी हो सकती है। तो नॉर्मली थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होती रहती है, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सही। अब उस मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, ये इतना वो नहीं है, लेकिन आप फिर भी शायद वो आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर? अब आप देखिए, अगर इकोनॉमी के अंदर सब लोग एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है ना, तकरीबन एम्प्लॉयमेंट लेवल तकरीबन कोई नेचुरल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो सब लोगों को तकरीबन रोजगार मिलता और वो काम करते हैं, तो ये प्राइस होती है इकोनॉमी के अंदर, ये हमारे पास होता है ये वेज। क्लियर? ये वर्कफोर्स, मतलब वर्कफोर्स में सारे लोग आ गए। क्लियर? कि जो अभी बेरोजगार है ना, अगर वो भी काम करते हैं तो फिर हमारे पास ये जी, तो हमारे पास वेज ये होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास ये होता। लेकिन चूंकि इकोनॉमी के अंदर अब थोड़ी बहुत नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती रहती है, कुछ लोग काम करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से लेबर की सप्लाई कम हो जाती है, तो डिमांड तो वो की वो रही लेबर की, लेकिन सप्लाई चूंकि कम हुई, अब कुछ लोग बेरोजगार रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो वॉलंटियरली हो या चाहे वो आपकी फ्रिक्शनल हो, जिस वजह से भी हो, तो सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम होने की वजह से हमारा कर्व इस तरफ मूव कर लेगा। अब लेबर की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली वेजेस थोड़ी सी हाई हो जाएंगी। क्लियर? तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होती इकोनॉमी के अंदर, सारे के सारे लोग काम करते, अभी जो बेरोजगार है वो भी काम करते, तो हमारे पास वेज ये होता। लेकिन चूंकि अब कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती रहती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो सप्लाई कम होने का मतलब ये है, सप्लाई कम होने का मतलब ये है कि आपकी प्राइसेस, लेबर की वेजेस की प्राइसेस बढ़ जाएगी,
ठीक है ना। तो ये था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको भी आप एक नजर देख लें। तो अब आप यहां से पूछे शाबाश। सही है, तो पूछे शाबाश, कोई और सवाल? तो बस इतना ही पढ़ाना था आप लोगों को आज। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी सी यार तकलीफ दे दी, उसके लिए माजरत। ठीक है ना, लेकिन कोशिश करते हैं कि बस ख़त्म कर दी इससे पहले पहले। तो बाकी हमारे चैप्टर थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह वो जल्दी जल्दी हो जाए, 2 दिन में कंप्लीट होते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ लें, आज के लिए यही काफ़ी। लेकिन इसमें ये फिलिप्स कर्व इम्पोर्टेंट है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट में सवाल आएगा तो फिलिप्स कर्व में वो पूछ सकते हैं आपसे। तो अब आप अपने सवाल टाइप करते जाएं। जी, तो मतलब सलमान फिनिश हमारा। हाँ हाँ हाँ, बड़ा पता नहीं गया। बस ठीक है यार, हो गया क्लास में। किधर गए? कौन सा चैप्टर में? Page 249, page 249। भाई शायद आप लोगों को हुआ ना। वी आर मटेरियलिस्टिक पीपल यार, बस अपना सोचो यार। चैप्टर जी, के मीन डिफिसिट फाइनेंसिंग में कौन सा पॉइंट? अच्छा, डिफिसिट फाइनेंसिंग में आपको बताता हूँ डिफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या चीज़ है। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि जब हुकूमत ने डिफिसिट को पूरा करना होता है ना, कि फॉर एग्जांपल अब उसने नए नोट छापने, डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं जब आप हालात सख्त हो और आपको पैसों की जरूरत भी हो, ठीक है, तो नए नए नोट छापती है हुकूमत, उसको कहते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये जो हम डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं ना पब्लिक फाइनेंस में और प्राइवेट फाइनेंस में, तो अगर हुकूमत सख्त दौर से गुजर रही हो और उसके पास हालात क्रुशल हो, ठीक है, तो वो फिर क्या करती है, फिर वो नए नोट छापती है। ठीक है ना, नए नोट छाप के सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा करके वो अपनी डिफिशियंसी को पूरी कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट के पास ये फैसिलिटी तो नहीं है ना, अगर उसके पास सख्त हालात भी हो, ठीक है ना, उसको पैसों की जरूरत भी हो, उसके पास पैसे ना भी हो, तो वो तो नोट तो नहीं छाप सकता ना। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि खालिद कि जब हुकूमत नए नोट छापती है तो उसको कहते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो हुकूमत के पास ये एज हासिल है, जबकि प्राइवेट फाइनेंस में ये एज हासिल नहीं होगा। तो हुकूमत डिसाइड करेंगी ना, अगर हो अब हुकूमत को क्या लोग लिमिट से ज्यादा अगर हुकूमत को अब जरूरत है तो वो स्टेट बैंक से मशवरा करके छापेगी ना, इस तरह तो नहीं कि वो धड़ाधड़ छापते जाएंगे। अब हुकूमत को भी लग रहा है और स्टेट बैंक को भी लग रहा है कि यार हमें नोट छापने चाहिए और हमारे पास कोई और सोर्स भी नहीं है, तो वो छाप लेंगे ना।
ये था चुप में तो नहीं छाप सकते, लेकिन वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर उसके पास डिफिसिट आएगा, जरूरी नहीं कि हर डिफिसिट में वो नोट छाप दे जाए, हर डिफिसिट में वो नोट छाप दे जाए। वो डिसाइड करेंगे ना मशवरा करके, यार अभी हमें हमारे पास कोई और सोर्स भी नहीं है, ठीक है ना, तो अब हमें डिफिशियंसी को किस तरह पूरा कर लें। सही है, तो वो फिर उसके पास ऑप्शन ये हो सकता है कि फिर वो नोट छापेंगे। ठीक है भाई, तो इसमें यार मंडे को क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास चलो ठीक है यार, ठीक है, थैंक यू, मैं आपको एंड कर दूँ। ठीक है, एंजॉय करें आप अपने नेक्स्ट क्लास को। थैंक यू यार, थैंक फॉर टाइम, अस्सलाम वालेकुम।